नमस्कार, वत्सल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के अलावा एक और किरदार है जिसका अंदाज खूब भाता है। वो है दरोगा हप्पू सिंह का किरदार। इस रोल को योगेश त्रिपाठी निभा रहे हैं। शो में खासकर उनकी संवाद अदायगी के लोग खूब दीवाने हैं। उनकी संवाद अदायगी को लोग खूब पसंद भी करते हैं। इसके अलावा अगर इनका हप्पू सिंह का किरदार की बात की जाए तो हप्पू की उल्टन पलटन शो में भी लोगों के बीच ये जो किरदार है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। एफआईआर लापतागंज सीरियल में भी योगेश त्रिपाठी किरदार निभा चुके हैं। हप्पू सिंह झांसी के राट कस्बे के रहने वाले हैं। परिवार में सभी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, लेकिन योगेश त्रिपाठी ने बीएससी मैथमेटिक्स किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लखनऊ गए, फिर थिएटर किया और यहीं से तय कर लिया कि एक्टिंग में ही अब आगे का सफर जो है वो तय करना है। साथ ही कामना पाठक हप्पू सिंह की रियल लाइफ वाइफ हैं और उनका किरदार निभाती हैं। कामना ने एक्टिंग में करियर बनाने की शुरुआत थिएटर से की थी और आपको बता दें कि कामना दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में बीए की स्टूडेंट रह चुकी हैं। शो में उनकी बोली को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपके पसंदीदा कलाकार हप्पू सिंह और कामना पाठक से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। जी राधे शुक्रिया। राधे बोल रहे। बिल्कुल, तो कामना जी ने तो पहले ही अपना परिचय दे दिया जिस अंदाज से उन्होंने शुरुआत करी। हप्पू जी, चाहूंगी कि एक बार आप भी अपने उसी अंदाज के आपने साथ। जी। आपने मेरा वाला परिचय खुद ही दे दिया। जी, चाहूंगी आप भी उसी अंदाज के साथ थोड़ी सी शुरुआत कर दीजिए और दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। जी सभी दर्शकों को दादा दरोगा हप्पू सिंह उर्फ न्योछावर खोर को प्रणाम है वो। अ, बिल्कुल, बहुत ये अंदाज़ जो है इनकी बोली का वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर, लेकिन बुंदेलखंडी इस बोली को कहते हैं और इसी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बुंदेलखंडी जो भाषा है वो पीछे जाती जा रही है, लेकिन आपने उसी भाषा को पकड़े रखा और उसमें इतनी अच्छी पकड़ कि लोग आपकी उसी भाषा को पसंद करने लगे हैं। कैसे आपने सोचा कि अपनी ही भाषा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए? ये हमारे जो शो के राइटर हैं मनोज जी, मनोज संतोषी जी, उन्होंने जो भाषा लिखी है असल में ये सिर्फ बुंदेलखंडी भाषा नहीं है, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का मिक्स है। जी। ये जो हमारे यहाँ के क्षेत्र हैं जो झांसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन और यूपी एमपी का जो मिक्स है, तो उन्होंने उसी टाइप का लिखा। और चूंकि वो भी ताल्लुक रखते हैं अलीगढ़ से, तो बखूब उनको मतलब ये भाषा पूरी लैंग्वेज पूरी आती है। तो डायलॉग भी कई लोगों ने मुझे बोला कि यार आपको तो लिखा मिलता होगा और आप क्या खुद बना लेते हैं। कई बार मुझसे ये बोला गया है कि आप अपने मन से बना देते हैं, क्योंकि लगता नहीं है कि आप लिखित डायलॉग बोल रहे हैं। आपका सहज ऐसा लगता है जैसे आपको हिंदी के डायलॉग मिलते होंगे और आप फिर उसको अपने मन से बना लेते हैं। तो ये गलतफहमी मैं दूर कर दूं, हमें लिखे भी डायलॉग वैसे ही आते हैं। हाँ, छोटा मोटा इम्प्रोवाइज की अगर है तो वो कर लेते हैं, लेकिन डायलॉग भी ब्रजभाषा और बुंदेलखंड में लिखे हुए आते हैं। और ये भाषा जब लोगों को पसंद आई तो शायद इस कैरेक्टर में जो आपने बोला कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बिल्कुल। सबसे बड़ा योगदान इसमें एक भाषा का भी है कि अगर ये भाषा नहीं रखी जाती तो शायद ये अपना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के पुलिस वालों की तरह ये कैरेक्टर आया गया हो जाता। बिल्कुल। कामना जी जी से भी थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। कामना जी तो पूरे अपने किरदार में बैठी हुई हैं। कामना जी, मैंने जहाँ तक आपके बारे में जानकारी जुटानी चाही तो ये पता चला कि आपने भाषा में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है अपनी। थोड़ा-सा जानना चाहेंगे क्या कुछ आपने फेस की प्रॉब्लम्स? जी देखिए, शुरुआत में क्योंकि घर में ऐसे बातचीत नहीं करते हैं, आम बोलचाल हिंदी में बात करते हैं। तो और क्योंकि आप एक किरदार निभा रहे हैं, दरोगा हप्पू सिंह को पूरी दुनिया जानती है। अब जो उनकी बीवी आएगी तो वो बीवी किस भाषा में बात करेगी, तो वो एग्जैक्टली उस फ्लो को मैच करना डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। बट एज एन एक्टर यही हमारा काम है। तो मुझे करीब 3-4 महीना लगे इस फ्लो में बात करने के लिए। मेरे लिए भाषा बिल्कुल नई, ऐसा था कि नई नहीं है, मैं परिचित हूँ इस भाषा से। तो इसीलिए जो मैं बोलचाल लेके आती हूँ, मैं बोलती हूँ बुंदेलखंडी ब्रज वाली, जो कि इटावा, औरैया, इन सब जगहों में लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो ओके। ये जो इवन कानपुर साइड में, तो ये जो भाषा है, तो शुरुआती तौर पे बहुत मुश्किल थी थोड़ा पकड़ने में, लेकिन कभी कभी थोड़ा अवधि टच आता था। बिल्कुल। फिर लेकिन ये धीरे धीरे काम कर करके दरोगा जी ने बहुत साथ दिया है इसमें, खिंचाई करते रहे हैं बहुत। तो फिर पकड़ में आ गई भाषा। फिर हम भी बिल्कुल। दरोगाई ने हमने कही, हमने ठान लई। अब एक बार जो हमने ठान लई, फिर हम कहू की नहीं सुनाते हैं। तो फिर हमने कहा ये भाषा कौन सी खेत की मूली है, हम तो झट से पकड़ लिए, तो बस यही होएगा।
सही बात है मैम। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाषा के साथ आपने पूरी उस पकड़ को भी बनाए रखा अपनी पर्सनालिटी में। हप्पू जी, थोड़ा सा आपसे अगर आपके पास आऊँ तो आपकी आज मूछें एब्सेंट दिखाई दे रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं दर्शकों को। मूछें अभी आपने नहीं लगाई है, अरे मुझे वो लगता है। जी। असल में आपने जो टाइमिंग सेट की, आज मेरा कॉल टाइम लेट था तो मैं जस्ट अभी अभी शूटिंग में आया। मुझे बाद में पता चला कि आप लोगों को लुक में करना है तो मैंने झट से वर्दी तो पहनी। इसके पहले लाइव शुरू हुआ, मूछें लग ना पाई। सर, लेकिन मूँछों कोई के बात साथ। नहीं, मूंछों में तो दुनिया देख ही रही है। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी न्यूज वाले अगर इंटरव्यूज लेते हैं तो कभी कभी नॉर्मल लुक में भी लें, लोगों को ये भी पता चले कि रियल में दरोगा दिखता कैसा है। और आप ही लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। क्या मुझे लोग नॉर्मल लुक में भी पहचान लेते हैं और बोल देते हैं कि अरे यार आप दरोगा का रोल करते हैं। नहीं तो शुरू में हालत ये थी कि लोग शूटिंग में भी आके मुझसे पूछते थे कि हप्पू सिंह का रूम कौन सा है और मुझे उनसे मिलना है। जी। कहीं आप ये चलिए, सोचो हप्पू कि जी की कभी मूछें वहाँ दिख रही हैं मेरे को, कामना जी के पास। हाँ तो अब तो नॉर्मल चलिए आप मिस भी कर रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको लगा दूं हप्पू सिंह। नॉर्मल ये नॉर्मल देखिए, नॉर्मल लुक में भी लोगों ने लिए इंटरव्यू आप लोगों की तरह। तो आज ये फायदा है कि कम से कम लोग हमें हमें पहचानने लगे। बतौर योगेश त्रिपाठी भी लोग देखते हैं तो पहचान जाते हैं। तो ये भी सुन के अच्छा लगता है। वरना बिल्कुल। टीवी में तो दिखते ही हैं लोग। बिल्कुल, अभी मैम, कामना मैम और जिस तरह से आपने अभी केमिस्ट्री जमाई और मूछें मैम ने लगाई और आपके ऊपर फिर से उसे लगा दिया, तो कैसे रियल लाइफ में आप उस तरह की केमिस्ट्री को मेंटेन करते हैं? रियल लाइफ में तो देखा ही जाता है, बहुत ज़बरदस्त, दर्शक भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ तो इसी वजह से ही पसंद करते हैं क्योंकि ये भी थिएटर से हैं, बढ़िया एक्ट्रेस हैं। बैकग्राउंड। हम भी थिएटर से हैं तो दोनों रंगमंच के एक्टर मिल गए आपस में। तो ये फायदा हो जाता है अगर बहुत रंगमंच से बड़ा है। योगदान रंगमंच का है कि बहुत जिस बड़ी तरह बात से है। जब हम कोई प्ले को तैयार करते हैं तो 3-3 महीने में एक प्ले तैयार होता है, तो वो उसी बैकग्राउंड से योगेश जी भी आ रहे हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं भी आ रही हूँ। तो एक वो कहते हैं ना कि एक जुड़ाव अपने आप बन जाता है कि पहली बार भी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं ऐसे नहीं मिली कि कैसे हैं योगेश जी, मैंने यही कहा था। और तो पता नहीं वो और हमारी अननोइंगली चीजें और इनका बकटेटा आ गया था। और हमारी जो अम्मा का भी रोल जो करती है मानी जी, वो भी रंगमंच जी। से हैं। मैं उनके साथ भी प्ले वगैरह करता था। तो ये टीम थोड़ा सा वैसी मिल गई है कि आसानी हो जाती है। बिल्कुल, हिमानी और जी के साथ बच्चे भी भी आप। वैसे बहुत बड़े खुले मिले हैं। सिर्फ बिल्कुल। खाली किरदार मेन हो हाँ गया बच्चे हप्पू भी बढ़िया सिंह या एक्टर। अम्मा या फिर मैं ही नहीं, बल्कि पूरे बच्चे, जो पूरी टीम, जो कास्टिंग है इस शो की, वो बड़ी अनोखी, बड़ी अतरंगी फैमिली, जिसका जिक्र होता रहा है भाभी जी में कि बड़ी अनोखी फैमिली। नौठैया कैसे होंगे, तो वो नौठैया जो आए हैं वो बड़े अतरंगी आए हैं। जी जैसे हप्पू सिंह अनोखे हैं वैसे इनकी फैमिली अनोखी है। तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, इसीलिए 4 चांद लग जाते हैं शो पे, क्योंकि पूरी टीम वैसी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात हप्पू जी, कामना जी, ये है कि रंगमंच का जो कलाकार होता है वो पूरी पर्सनालिटी को भी अपने ऊपर निखार लेता है, पूरी पर्सनालिटी पे काम करता है। वो सिर्फ भाषा में काम नहीं करता है, वो आप लोगों के कैरेक्टर से साफ समझ में आता है। लेकिन क्या कोई अंतर आप लोग देखते हैं थिएटर में एक्टिंग करने में और जब शूटिंग्स में एक्ट होते हैं तो? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पसंद नहीं करते थिएटर आर्टिस्ट शूटिंग्स को। देखिए वो बहुत बारीक सी, वो कहते हैं ना, बहुत बारीक लाइन है कि एक होता है, क्योंकि हम जब थिएटर में एक्टिंग करते हैं तो सामने एकदम पीछे सीट में जो बैठा है उसको सुनाई दे और सामने वाले के कान ना फटे। इस वो वॉइस को आप कैसे यूज करते हैं। सेम जब हम फिल्म के लिए का काम करते हैं, फिल्म हो गया, टेलीविजन हो गया, तो क्योंकि कैमरा आपके बस जस्ट बहुत पास है, कभी ऊपर लगा कभी दाएं, आपको कैमरा देख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल। वो बारीकियां, वो एज एन एक्टर आपको मालूम चल चाहिए कितना लाउड आपको करना है, क्योंकि आपका हल्का सा आंख घुमाना भी, पलके झुकाना भी, वो कैमरा कैच करता है। और ऑडियंस को जब हम थिएटर में करते हैं तो वो थोड़ा सा हमको लाउड करना पड़ता है कि पीछे वालों को भी दिखाई दे। तो ये बारीकियां एक्टर को आनी चाहिए, तो वो चीजें अच्छे से मैनेज कर पाता है, जो मुझे समझ में आता है। बाकी त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और थिएटर में जो लाउड वाली बात कही, इतना सिखाया जाता है कि जब थिएटर का एक्टर मीडिया में जब आता है तो शुरुआत में कईयों को काफी दिक्कत होती है और उनको एकदम से बोल दिया जाता है अरे यार तुम तो लाउड एक्टर हो। तो वो बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, किसी किसी को टाइम लगता है, लेकिन हाँ फर्क तो है। तो हप्पू जी को तो मुझे लगता है थोड़ी सी नींद आ रही है। सर, बोरिंग नहीं बनाते कॉन्वर्जेशन को? क्योंकि अभी आप खुद भी नहीं नहीं, अपने नींद असली नींद नहीं, रूप वो में। थोड़ा सा जी। ब्रेक चल रहा था इसलिए थोड़ा सा। बिल्कुल समझ कोई सकते नहीं, हैं। हम काम खींच दूं, मैं सही कर दूं।
बिल्कुल सर, तो देखिए आपका ये कॉमेडी वाला जो किरदार है और रूप है वो तो लोगों को काफ़ी जी ज़्यादा पसंद आता है और मुझे लगता है कि आपने एक छवि जी पूरी बना दी है जनता के और दर्शकों के मन में कि आपको लोग हप्पू सिंह के किरदार में देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा किरदार आप करना चाहेंगे, इस जॉनर से बाहर निकलना चाहेंगे? नहीं, बीच में एक किया था, जीजा जी छत पे हैं, मैं दूसरा कैरेक्टर था, लेकिन चूंकि वो दूसरे चैनल का था तो वो फिर किसी वजह से नहीं कर पाए, तो 1 साल के बाद वो छोड़ना पड़ा। तो वो कैरेक्टर करने में भी मजा आया और उसमें बिल्कुल हप्पू सिंह से अलग था, तो ये एक अच्छी बात है। ना तो वो भाषा थी ना वो लुक था, तो डिफरेंट था वो। अच्छा किया वो। बिल्कुल। कामना जी, अगर आपकी बात की जाए तो सोशल मीडिया में हम भी आपको फ़ॉलो करते हैं क्योंकि फ़ैन्स हम भी आपके हैं। बहुत बार देखा है कि आप रील्स को अपलोड करती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मैम आप सोशल मीडिया में हैं। तो कैसे उसको मेंटेन करती हैं? और उसके बाद जो ये वाला रूप है, क्योंकि वो एक ग्लैमरस रूप है और उसके बाद एक साधारण सी हाउसवाइफ़ वाला रूप, दोनों को कैसे मेंटेन करती हैं? ये देखिए, मेंटेन करना मतलब बहुत कोई तामझाम नहीं है, बड़ा आसान है। वो कामना है, ये रज्जो है। तो जब घर से निकलती है तो कामना आती है। जैसे ही कपड़े मैंने पहने, ये साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, रज्जो, तो मेरे लिए बड़ा आसान है। नींद में भी कोई बोल दे कि रज्जो का डायलॉग बोलना है तो राजेश। आज राजेश वैसे ही बात करने लगती है। तो बिल्कुल। बहुत और बहुत ज्यादा भी ऐसा मुश्किल नहीं है मेंटेन करना। हाँ, जब वक्त मिलता है इन बिटवीन शूट और चीजें, तो कभी कभी कुछ रील्स, कभी कभी कुछ फोटोज ये करती रहती हूँ। मुझे मुझे फोटोज क्लिक करने का बड़ा शौक है बचपन से ही। तो कैमरा मेरा बचपन से बड़ा अच्छा दोस्त है। तो इसीलिए मैं फोटोज बहुत क्लिक करती रहती हूँ। जब कभी मैं सेट पे फोन लेके नहीं जाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं जब भी फोटो, जब मुझे स्पेशली कुछ क्लिक करवानी होंगी तो मैं फोन मंगवाती हूँ जी। अपने रूम से। तो मैं अपने रूम में ही आके, मोस्टली अगर आपने रील्स देखी होंगी तो मेरे रूम की ही रील्स है। मैं सेट पे बिल्कुल। कैमरा ले फोन लेके नहीं जाती। बिल्कुल, हप्पू जी और कामना जी दोनों हमारे साथ मौजूद है, तो चाहूँगी कि थोड़ा-सा एक आप लोगों की जो कन्वर्सेशन होती है वो प्यार भरी नोक-झोंक और जो सीरियल में हम देखते हैं, वो थोड़ा-सा हो जाए यहाँ पे। ये गाती गाती बढ़िया है, गाना सुनाएंगी आपको। यही होता है कि देखिए, जिसको जिनको नींद, दरोगा जी को बहुत नींद आ रही है, दरोगा जी बचने के लिए सब, फिर भी चलिए मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी और ये पप्पू जी ने कहा है गाती तो हैं। मैं गा दूंगी कि हप्पू मूछे ना कटइयो वरना मर जाएंगे हम। हप्पू मूछे ना कटइयो वरना मर जाएंगे हम। तेरी मूछों के लिए तो कुछ भी कर जाएंगे हम। हसैया मूछे ना कटइयो वरना मर जाएंगे हम। तेरी मूछों के लिए तो कुछ भी कर जाएंगे हम। चलिए हप्पू क्या जी, बात है। थोड़ी-सी प्रतिक्रिया आप भी दे दीजिए, बिना अब मैं मूँछ मूछ के लगा हैं। ही लूंगा इसके बाद। मैंने कहा जी। मूछ लगानी पड़ेगी तुरंत। आपसे इंटरव्यूज के बाद अभी जब सीन होगा तो तुरंत मूछ लगाई जाएगी। धारदार नुकीली मूछ है। ये तो बिल्कुल। नुकीली पे भी गा देती हैं। बिल्कुल सर, एक और बात जानना चाहूँगी, मूँछों की बात हो रही है तो ये मेरे दिमाग में आया था कि जो मूँछें हैं वो ऐसे खड़ी हैं और पेट इतना सारा बाहर निकला है, तो क्या ये डायरेक्टर का आइडिया था या आपने भी थोड़ा-सा अपना सजेशन वहाँ पे रखा था? नहीं नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक जी, उन्होंने पेट के लिए बोला था कि थोड़ा सा आलसी और फनी कैरेक्टर है, पेट लगाएंगे। बाकी मूछ का मुझे आइडिया आया था, वो कार्टून देखता था मैं, मोटू पतलू, उसमें मोटू की मूछें सेम ऐसे ही हैं, तो वो मैंने लगा के जब सर को दिखाई तो उनको अच्छा लगा, तो फाइनली फिर ये लुक वैसे डिजाइन हुआ। बिल्कुल, एक जो एक्सप्रेशन है सर आपका, तकिया कलाम कह सकते हैं उसे दर्शक जो पसंद करते हैं, अरे दादा! ये वाला चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप यहाँ पे करके दिखा दीजिए। अरे दादा, तो भैया कैसे हो। सर, अरे ये दादा। वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, जो तकिया कलाम आपका बना है, वो भी क्या डायरेक्टर का आइडिया था? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थिएटर आर्टिस्ट हैं तो इम्प्रोवाइज़ तो करते ही रहते हैं, तो क्या हाँ हाँ, आपका इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज़ेशन था? ज्यादा नहीं, इसमें काफी चीजें तो लिखी भी आई थी, लेकिन ये जो उन्होंने ब्रीफ किया था कि थोड़ा सा इसकी बॉडी में पेन रहता है, तो मैंने फर्स्ट सीन में अरे भगवान भी बोला था, चेयर पे बैठते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, और एक दो बार मुंह से अरे दादा भी निकला, तो वो लोगों को अरे दादा ज्यादा पसंद आया, तो फिर वो अरे दादा ही चलने लगा। लेकिन वो जो नेचुरल, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, जिनको बात की शिकायत होती है लेडीजों में या जेंट्स में थोड़ा सा, तो वो उठते बैठते हल्का कराहते रहते हैं दर्द में, तो वो कभी ना कभी उनकी कुछ आवाज इसी टाइप की ही आती है। बिल्कुल।
जी और कामना जी आपसे भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे जो धारावाहिक को अगर देखा जाए, तो आपका जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट सा है। एक जो पत्नी होती है धर्मपत्नी, वो जिस तरह से किरदार निभाती है, उस तरह का आपका किरदार है। सबसे पहले तो आपने थिएटर से शुरुआत करी, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँची। क्या आपने सोचा था कि आप कभी इस तरह का किरदार निभाएँगी और एकदम स्वीट सा और देखिए लड़ाई-झगड़ा, नोक-झोंक तो होती है आप में और हप्पू जी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है दर्शकों को? देखिए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। दर्शकों को झगड़ा पसंद नहीं आता, दर्शकों को कुटाई पसंद आती है। दरोगा बिल्कुल। झगड़ा तो बहुत छोटी बात है, झगड़ा वाला बुंदेलखंड की औरतें झगड़ा वाली नहीं। जब ये पीटती हैं तो ज्यादा लोगों को मजा आता है, इसलिए दरोगा हर स्टोरी में कूट ही रहा है जब से। वरना भाभी जी में तो बड़ी मौज लेते थे, उसके बाद तो पिटाई हो रही तो है। दरोगा दरोगा की जो हड्डियां मजबूत पिटा हैं, उसमें हाथ मेरा है, देखिए। हाँ, इनके हाथ भी मजबूत हो गए हैं अब। तो बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा प्रमोशन ऐसा हो जाएगा कि सीधे आते ही 9 बच्चों की माँ बन जाऊंगी मैं। तो मेरा तो देखो, पहले ही दरोगा प्रमोशन करवा दिया हप्पू जी ने। दरोगा पिटते पिटते फेमस हुआ है, ये पीटते पीटते हुई है। और आप दोनों की जो पिटने-पिटाने का सिलसिला है, उसने पूरे शो को फ़ेमस कर दिया है सर। ख़ास बात तो यही है और बड़ी बात ये है कि दरोगा अभी तो यहाँ निडर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हाथ पड़ता है कामना जी का, वैसे ही दरोगा जी में डर देखने को मिलता है। अरे बहुत डरे सहमे रहते हैं ये पूरे सेट पे। बिल्कुल। डरे लेकिन सहमे ये घूमते रहते हैं। लोगों का प्यार है कि भाभी जी घर पे हैं, जिस टाइप से लोगों ने पसंद किया था, और जब ये शो आया तो उसी लेवल पे लोगों ने प्यार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमेशा हम लोगों का, दर्शकों का थैंक्स बोलते बिल्कुल। हैं कि उन्होंने भाभी जी को जितना प्यार दिया उतना ही इस शो को भी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वरना भाभी जी तो एक बहुत बड़ा हिट शो है और अभी भी चल ही रहा है, लेकिन उसके आसपास भी मैंने ये सोचा था कि अगर उसके आसपास भी हम रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो बिल्कुल अप्पू दर्शकों जी। को बहुत बहुत जी। शुक्रिया, ढेर सारा प्यार, जो इतना प्यार हमें देते हैं। यही मैं आप सबसे यही यही मेरा क्या कहते गुजारिश है मेरी कि हम और प्यार दीजिए भर भर के। अब न्यौछावर खाने की हमें आदत हो गई है, तो प्यार इतना के न्यौछावर। प्यार के न्यौछावर बरसाते रहिए और हमको देते रहिए। हम तो आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। जी। क्या ये सबसे बड़ी बात ये है अप्पू जी कि आपका वो जो पूरा किरदार था उस पे ही पूरा एक शो तैयार कर दिया गया है, तो समझ में आता है कि दर्शक कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अप्पू जी एक और सवाल है, गौरी मैम को मिस करते हैं? कट गई आवाज, गौरी सॉरी। मैम को मिस गौरी करते हैं? मैम को मिस करते हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे कभी कभार मैसेज में बात हो जाती है। अभी तो खैर दूसरी गोरी मैम आ गई है शो में, भाभी जी में, जिनके साथ मेरे अभी मुश्किल से एक दो सीन हुए हैं। लेकिन हाँ, पहले वाली की जो सौम्या जी करती थी, उनके साथ लोग काफी पसंद करते अप्पू जी सोच समझ के बोलिए, कामना जी बगल में बैठी हैं वैसे। चलिए सर ये एक तो और मुझे बात। लगता है। जी। हाँ हाँ। बिल्कुल। एक और सवाल है अप्पू जी मेरा आपसे, क्योंकि अब देखिए कॉमेडी शो तो हो गया, एक आपने थोड़ा अलग किरदार वाला शो भी किया। एक बात मैं आपको सर सबसे पहले बता देती हूँ, जब मैंने आपकी असली फ़ोटोज़ देखी थी, तो मैं भी आपको नहीं पहचान पाई थी। तो क्या आप चाहेंगे कि आगे के प्रोजेक्ट्स ऐसे हों, जो आप अलग किरदार में करें, एक अलग जो इमेज है, वो दर्शकों के सामने लाएँ अपनी, आगे के प्रोजेक्ट्स में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मन है। और कुछ कुछ आते भी हैं, तो जितना मौका मिलता है वो तो काम कर पाते हैं। और अभी क्या है, कभी कभार लंबे जिसमें ज्यादा डेज चाहिए होते हैं, दिन ज्यादा चाहिए, वो तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दो दो शो एक ही टाइम पे कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो बात कही वो सच है कि अगर कभी इस रोल से छुट्टी मिलेगी, कभी जब भी, तो पूरी कोशिश करूंगा कुछ और। अब कितना कर पाता हूँ वो तो अभी पता नहीं। अरे आप उसमें भी चार चांद लगाएंगे त्रिपाठी साहब आप। बट आपने सही बोला कि कुछ अलग लुक में भी मन है बहुत। बिल्कुल। कामना जी और हप्पू जी। जी, देखिए कामना जी का मैंने एक लाइव सेशन देखा था, मुझे लगता है इन्हें यूट्यूब लाइव किया था 2020 जब एंड हुआ था तब। आपने उसमें बताया था कि आप इंदौर में आपका परिवार रहता है, आप उनसे मुलाकात नहीं कर पाती हैं। और हप्पू जी तो हम जानते ही हैं कि झांसी के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं। तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से आप दोनों ही हैं, तो क्या जी मध्य प्रदेश से कोई विशेष लगाव? नहीं, मैं बिल्कुल मध्य लगाव। प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश में नहीं है, मेरा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश लग जाता है सर। लेकिन तब भी देखिए जो झांसी झांसी बुंदेलखंडी के आप ताल्लुक। मिक्स। हाँ जी। मैंने कहा झांसी, और झांसी के पास जिस कस्बे का आपने नाम लिया जी। राठ, ये दोनों हाँ। एड्रेस वाइज उत्तर प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश से। जी। जी।
लेकिन तब भी बुंदेलखंडी जो भाषा है सर, वो थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश से भी ली जाती है, और हाँ कामना जी हाँ तो हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या तो पहले माना ही बोला जाए? आपसे कि दोनों का मिश्रण है। तो देखिए, जब आप जहां से होते हैं और आपको आपकी आपकी भाषा बोलने को मिलता है, तो उससे उससे बड़ा अवसर, उससे बड़ा क्या कहते हैं सुख आपको क्या है? मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है कि मैं एमपी से हूँ और एमपी की भाषा बोल रही हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और और हप्पू जहाँ जी, की ये है बदायूं, मेरे हिसाब से वो शायद यूपी में है। हाँ, जो हाँ शो में बदायूं, कैरेक्टर हाँ है, वो शो में उत्तर जो प्रदेश का कैरेक्टर है। है वो बदायूं। बदायूं जो यूपी में है, जी। बट जो मैं भाषा बोल रही हूँ, बिल्कुल, तो मैं एमपी से हूँ और अपने प्रदेश की भाषा बोलने में बाकी मुझे ये बहुत गर्व है। बाकी ये लखनवी जो अवधी भाषा है लखनऊ की, ये भी बड़ा कमाल बोलती हैं। एक स्टोरी आई थी जिसमें इन्होंने बूढ़ी दादी का क्या था, हाँ, सास दादी का रोल किया था, दादी सास, सास। हाँ वो बड़ा कमाल का एपिसोड था, जिसमें ये इन्होंने प्रॉपर जो राजेश की भाषा है वो बिल्कुल अलग करके वो एपिसोड पूरा हुआ था, जिसमें अवधी बोली थी इन्होंने, बड़ी कमाल। मैंने तो थिएटर किया लखनऊ से, मुझे उतना नहीं आती है, उतना अच्छी नहीं आती जितना ये वो बहुत अवधी बेहतरीन का भी बात तो काफी। कामना जी के बारे में सुनने को मिली है। सर, देखिए, अब जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, क्योंकि समय आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है। लेकिन थोड़ी सी उसके लिए हाँ माफ़ी चाहूँगी, और एंड में चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदाज में दर्शकों को धन्यवाद दीजिए और दर्शकों से विदाई लीजिए। ठीक है, तो भैया राधे राधे बोल रहे हैं आप सभी को। आप सब ने हमें खूब सारो प्यार दो है, पर हम बहुत ज्यादा लालची हैं। जैसे दलोगा जी के कान खींचते हैं, हम आपो के कान खींचे अगर आपने प्यार में कमी करी तो ऐसे भर भर के खूब प्यार करो। और नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा आने वालो, दीपावली आने वालो, झरी से लाइन से त्योहार आए रहे हैं, तो बाकी एडवांस में आपको हम बधाई दे रहे हैं। और दादा सुनो, प्यार खूब जियो भर भर के, वरना दो दिए तुम्हें। वरना ये दरोगा स्टाइल में गुर्दे छील देंगी। आओ। चलिए, बिल्कुल। तो अगर आप कान खींचने के लिए भी दर्शकों के सामने आएंगी, तो दर्शक उसको भी मैम पसंद ही करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरह से आपके जो पसंदीदा किरदार हैं, हप्पू जी, कामना जी, दोनों ने किस तरह से प्यारी नोक-झोंक हमारे सामने प्रस्तुत की और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा सेशन है वो आपको भी पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त।